हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट. Recently, budget was placed in the parliament. Along with that, we saw the presidential speech. तो वहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स पास हुआ. तो ये मोशन ऑफ थैंक्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये क्यों सिग्निफिकेंट है, आज की वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे. बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं इस बार प्रेसिडेंशियल स्पीच जो हुई थी बजट में, उसमें होता क्या है. व्हेन प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जब आपका होता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट की स्पीच आती है एंड प्रेसिडेंट इन दैट स्पीच टॉक्स अबाउट टू थिंग्स. पहली बात, जो प्रेजेंट के अचीवमेंट है, दैट मीन्स जैसे अगर 2022-23 का बजट अगर हम निकाल रहे हैं तो 2021-22 में जो भी हुआ, जो बजट के जो सक्सेस होते हैं या उनके जो माइलस्टोन्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो एक तो इसमें प्रेजेंट कॉम्पोनेंट होता है और दूसरा इसमें होता है फ्यूचर कॉम्पोनेंट, जहाँ पे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट साल के प्लान्स और टारगेट्स क्या होंगे. ठीक है, और इसके साथ हम निकालते हैं मोशन ऑफ थैंक्स. तो मतलब इसी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मोशन ऑफ थैंक्स पास होता है. तो ये जानते हैं कि मोशन ऑफ थैंक्स एक्चुअली होता क्या है. मोशन ऑफ थैंक्स इज एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट स्पीच ओनली, जो प्रेसिडेंट की स्पीच होती है जिसको हम देते हैं अंडर आर्टिकल 86 एंड 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 86 एंड 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होता है जिसमें हम रूल्स 16 to 24 ऑफ द लोकसभा राज्यसभा जो होते हैं उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं. फॉर्मली इसका जो कन्वेंशन है स्पीच फ्रॉम द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन से आता है कि पहले क्योंकि जो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है इंडिया में, वही पोजीशन ब्रिटेन में वहाँ के किंग और या फिर आपकी क्वीन की होती है. तो वो जो स्पीच देते हैं दैट इज स्पीच फ्रॉम द थ्रोन. ऐसे ही स्पीच आपकी प्रेसिडेंट देते हैं. अच्छा, ये जो स्पीच होती है वो दो तरह की मानी जाती है, एक होती है स्पेशल और दूसरी होती है एनुअल. स्पेशल तब होती है जब आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू लोकसभा, जब लोकसभा के जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू लोकसभा एक स्पेशल सेशन होता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को एड्रेस किया जाता है. ध्यान रखिएगा, इलेक्शन चाहे लोकसभा के हुए हैं बट लोकसभा राज्यसभा दोनों को एड्रेस किया जाता है क्योंकि राज्यसभा आपका कॉन्टिन्यूस चैम्बर है, उसमें 1/3 ईयर आपके 1/2 ईयर मतलब हर बार आपके इलेक्शंस होते ही रहते हैं. अच्छा, इसमें इससे पहले सारे मेंबर ओथ ले लेते हैं, सीटेड हो जाते हैं, उसके बाद ये सेशन आपका होता है. इट वॉज ओनली ड्यूरिंग 1977 जब आपका ये प्रेसिडेंशियल सेशन दोनों हाउस के साथ नहीं हुआ था, सिर्फ राज्यसभा के साथ ही हुआ था. दूसरा होता है आपका एनुअल सेशन. जो एनुअल सेशन होता है इट इज हेल्ड एवरी ईयर इन द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. आपको पता है हमारी जो उसमें 3 सेशन होते हैं. एक आपका सबसे पहले बजट सेशन होता है जो कि आपका Feb-April के आसपास होता है. फिर बीच में हमारा मॉनसून सेशन आता है जो कि हमारा अगस्त के आसपास हम देखते हैं, और लास्ट में हमारा होता है विंटर सेशन जो कि हम दिसंबर के आसपास देखते हैं. तो जो पहला सेशन होता है बजट सेशन, उसमें हमारे प्रेसिडेंट की स्पीच आती है, राइट. इसमें भी ये दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं. ध्यान रखिएगा, बोथ द हाउस आर एड्रेस इन दिस केस. और ये आपका किसी और बिजनेस डेज में नहीं होता. ये मतलब जब तक ये नहीं हो जाता आप कोई और बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकते उस हाउस में. और एक चलता है ऑलमोस्ट 3 डेज के लिए कि पहले प्रेसिडेंट आपकी स्पीच देते हैं और फिर स्पीच को हाउस में प्रेजेंट किया जाता है फॉर द पासिंग. दैट मीन्स आप इस पे वोटिंग होती है. यस, प्रेसिडेंट की जो स्पीच है उस पर वोटिंग होती है, इसे ही मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं. इसमें चाहे तो मेंबर्स अमेंड कर सकते हैं, या तो मैटर जो मेंशन हो और उन पे भी जो मेंशन नहीं है, तो दोज विच शुड हैव बीन मेंशन. ऑपोजिशन बोल सकती है कि दे आर सर्टेन मैटर विच शुड हैव बीन मेंशन. जैसे कांग्रेस ने इस बार काफी मैटर रेज किए थे कि दीज आर द मैटर विच शुड हैव बीन रेज्ड पर रेज नहीं किए गए. दूसरा था बट इट डिपेंड्स कि वो अमेंडमेंट कंसिडर किया जाएगा नहीं जाएगा, ये बहुत हद तक स्पीकर पे डिपेंड करता है. तो स्पीकर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अच्छा खासा होता है. दिस इज समथिंग यू कैन कीप इन माइंड. नेक्स्ट इज वोटिंग. वोटिंग, अगर इसमें फिर वोटिंग होती है. अच्छा, ये वोटिंग बहुत सिग्निफिकेंट होती है. इफ इन दिस वोटिंग this motion of thanks is defeated, then it is considered as a defeat of the government, because here the president is speaking on behalf of the party in power or the party in government. If the speech is defeated, then it is considered as a defeat of the government. उसके बाद आप आसानी से no confidence motion की डिमांड कर सकते हो. इसके लिमिटेशन क्या है? दिस इज नॉट एक्चुअली सेड इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट इज सेइंग दिस बिकॉज ये एक्चुअली डिजाइन और ड्राफ्ट तो आपकी गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट अपने प्रोपेगेंडा को इसमें लेकर आती है, मतलब जो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं. एंड इसमें जो मैटर नॉट मतलब जो जिस
भी मैटर के लिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस मैटर के लिए आप यहाँ पे उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं कर सकते। ये दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने लायक है, ठीक है। सो दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग मोशन ऑफ थिंग्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इफ दैट इज द केस तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट सॉल्व दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.